नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवैमि जय जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंतो जय जगत्प्रिया जय सुयाण भगवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणां जय महादेव सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देवचंद्र जी महाराज बना रहे हैं। अब इन्होंने इसके अंदर मुख्य कंसेप्ट ही कुछ ऐसा लिया है कि भगवान को ऐसे उपमा के रूप में देना, भगवान हमारे लिए कैसे निमित्त कारण है, किस तरह से परमात्मा के योग संयोग से हमारे लिए क्या क्या हो सकता है। अब उसके एग्जाम्पल भी दिए, अलग अलग एग्जाम्पल दे करके भी समझा रहे हैं। तो करीब करीब यहाँ पर 5-6 अलग अलग एग्जाम्पल दे करके इस बात को और ज्यादा क्लियर स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे किसके लिए किसका निमित्त योग संयोग मिलने से कार्य होता है। वैसे ही प्रभु मेरी आत्मा की सिद्धि के लिए भी आपका निमित्त योग संयोग ही कारण बनेगा। तो ऐसे किसका किसका कार्य किस किस कारणों से होता है और किनके लिए कैसे निमित्तों की आवश्यकता होती है, तो उनको केंद्र में रख करके फिर अपने लिए उसी बात को प्रकट कर रहे थे। तो मुख्य कंसेप्ट जो इसमें आ रहा है बीच में वो ये है कि यहाँ पर ये है परमात्मा तत्व। अब ये जो परमात्मा तत्व है, अब परमात्मा तत्व में परमात्मा अपने आप जिस रूप के जैसे हैं और परमात्मा ने अपने इन सब गुणों को पूर्ण रूप में प्रकट कर लिया। अब इनका जो उपयोग मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, तो ये जो है मेरी आत्मा अंदर जो है अगर ये डायग्राम चित्र आपको क्या समझा रहा है, ये परमात्मा तत्व मेरी आत्मा के अंदर के इन गुणों को कैसे प्रकट कर सकते हैं। पूरे स्तवन का सारांश में एक लाइन में बता रहा हूँ। भगवान का निमित्त है, मेरा कार्य सिद्ध करना है मुझे। भगवान कारणीभूत है और मुझे मेरा कार्य सिद्ध करना है। क्या कार्य सिद्ध करना है? सत्ता में पड़े हुए इन गुणों को प्रकट करना। गुण तो अनंत पड़े हैं। अब तुलना करके देख लो दोनों के बीच में समानता किस बात की है, किस किस विषय की मौलिक समानता है, वो हमको समझा दी गई है। बोलेंगे आप राहुल भाई? जो परमात्मा में गुण है वो ही मेरे में भी सत्तागत वो ही गुण है। बस फर्क इतना है
परमात्मा ने अपने सब गुण प्रकट कर लिए, मुझे प्रकट करने हैं। अब परमात्मा की आत्मा द्रव्य से आत्मा की समानता है, सत्तागत गुणों की समानता है, आत्मगत गुण जितने हैं वो दोनों में समान है। स्वजातीय मेरी जात के परमात्मा है, परमात्मा की जात की मैं हूँ, तो द्रव्यगत समानता आ गई। अब द्रव्यगत समानता आत्मा की ली तो जो परमात्मा के साथ सब कुछ है वही मेरे साथ, उनकी आत्मा कैसी है वैसी मेरी आत्मा, कोई फर्क नहीं है था। वो भी अनादि अनंत काल से अस्तित्व है, मैं भी अनादि अनंत काल से अस्तित्व में। उनका भी जो है परमात्मा का भी स्वरूप कैसा है, बस वैसा ही मेरा ही स्वरूप ऐसा। अनंत गुण परमात्मा के हैं, मेरे भी अनंत गुण हैं। फर्क कितना है, पर्याय का परिवर्तन। पर्याय मेरी कौन सी है इस समय, सत्तागत अनंत गुणों की वर्तमान पर्याय कर्म के आवरण से ग्रस्त है। परमात्मा के अनंत गुण निरावरण भाव से प्रकट हो गए हैं। जिनके गुण पूर्ण रूप में प्रकट गए हैं, हो चुके हैं, उनकी ही उपासना मेरे गुणों को भी पूर्ण रूप प्रकट करने में निमित्त कारण बन सकते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जिनके खुद के ही गुण प्रकट नहीं हुए हैं, उनकी उपासना हमारे गुण कैसे प्रकट करेगी। दुनिया में कई भगवान है ना, बहुत भगवान है संसार के अंदर अलग अलग प्रकार के। अब उनके खुद के ही गुण सब प्रकट कहाँ हुए हैं, अनंत गुण है, वितरागता ही प्रकट नहीं हुई, केवल ज्ञान दर्शन ही प्रकट नहीं हुए, अनंत वीर्य आदि प्रकट नहीं हुए। तो जब उनके खुद के गुण प्रकट नहीं हुए, उनकी उपासना आराधना मैं करूंगा तो मेरे गुण कैसे प्रकट होंगे। तो मुझे एक परम सौभाग्य है कि भगवान कैसे मिले हैं, परमात्मा कैसे मिले हैं, परम पूर्ण तत्व परमात्मा तत्व वो अपने पूर्ण सर्व गुणों से प्रकट। अब उनसे उनको मैं कारण बना रहा हूँ, निमित्त कारण बना रहा हूँ, और उनके निमित्त कारण से मैं मेरा कार्य सिद्ध करने जा रहा हूँ। मेरा कार्य क्या है, लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, मेरी आत्मा सिद्धि। अब आत्मा को द्रव्य रूप से सिद्ध करना है, गुण रूप से सिद्ध करना है, पर्याय रूप से भी सिद्ध करना है। तीनों रूप से द्रव्य गुण पर्याय तीनों रूप से आत्मा को सिद्ध करना है। कैसे होगा तीन रूप से, नीलिमा बेन बोलो, त्रणय रूप थी आत्मा ने सिद्ध करવું એટલે શું? સાહેબજી દ્રવ્યથી તો આત્મા સેમ છે અને એના અનંતા ગુણ ઉપર જે આવરણ છે એટલે એ આવરણ નીકળી જશે એટલે પર્યાય રૂપે પણ સેમ થઈ જશે। જેવા પરમાત્મા શુદ્ધ છે એવા આપણે પણ થવાનું છે શુદ્ધ। हमको तीन बात बोलनी है, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अपनी आत्मा को कैसे सिद्ध करना है। बोलेंगे माता जी, गिन के तीन वाक्य बोलना है। साहिब जी, द्रव्य से मेरी आत्मा अखंड असंख्य प्रदेशात समूहात्मक प्रदेश समूहात्मक है, पिंड स्वरूप है। और गुणों से मेरी आत्मा के अनंत असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण व्याप्त हैं। और पर्याय से मैं मनुष्य पर्याय में हूँ। उसका कुछ बोल रहे हो, क्या पूछा गया और क्या बोल रहे हो? हाँ जी, द्रव्य से मेरी आत्मा जो है वो, अब द्रव्य से तो आत्मा द्रव्य समान ही है, लेकिन मेरी द्रव्य आत्मा एक एक प्रदेश के अंदर कर्म का आवरण है। परमात्मा की द्रव्य से आत्मा एक एक प्रदेश असंख्य प्रदेशों में अंश मात्र भी आवरण नहीं। गुण से परमात्मा के सर्व गुण निरावरण भाव में पूर्ण रूप से प्रकट हुए, और मेरी आत्मा के अनंत गुण कर्म के आवरण से आच्छन्न ढके हुए, उनको मुझे पूर्ण सिद्ध करना है। पर्याय से अब मेरी पर्याय उत्पाद व्यय की है, जन्म मरण हो रहे हैं, और परमात्मा तो पर्याय से भी एक भाव में स्थिर हो चुके हैं। अब उनकी द्रव्य पर्याय परिवर्तन नहीं होगी, मैं मुझे भी वही कक्षा वैसे धारण करनी है।
अब मेरी भी जो है द्रव्य पर्याय उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में बार बार जन्म मरण के कारण न बदले। बात पूरी हो गई, इतना ही काम करना है। तो ये तीनों तरफ से, फिर क्षेत्र और काल से जोड़ दो। निक्षेपा तो सर्व है ना, तो क्षेत्र और काल से मैं इस समय लोकाकाश के क्षेत्र में हूँ, लोक क्षेत्र में हूँ, परमात्मा लोकांत क्षेत्र में है। काल से इस समय मैं आयुष्य कर्म के अधीन जीवन जी रहा हूँ, और परमात्मा इस समय किस कक्षा के अंदर है? उनको कोई आयुष्य नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, कुछ भी नहीं। पर्याय से वो स्थिर पर्याय लोकांत आकाश प्रदेश के साथ वो स्थिर रूप हो चुके हैं, और मैं रोज ही बदल रहा हूँ। मेरा आकाश भी बदल रहा है, क्षेत्र भी बदल रहा है, काल भी बदल रहा है, पर्याय भी बदलती जा रही है साहब। ऐसी स्थिति में अब मुझे जो है परमात्मा के साथ निमित्त कारण परमात्मा को बताकर मुझे मेरा कार्य सिद्ध करना है। बस बात इतनी सी है। अब इतनी सी बात को इन्होंने और कई प्रकार के एग्जाम्पल लेकर के सिद्ध किया है, दृष्टांत दे करके, उदाहरण से जो है। अब वो कैसे कैसे दृष्टांत दे रहे हैं, किन किन प्रकार के दृष्टांतों से वस्तु स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से बताएंगे हम। तो पहले भगवान को क्या कह दिया है, परमात्मा को अब जो स्वरूप उन्होंने देखा है, तो इन परमात्मा को पहले ही अब हमें क्या किस दृष्टि से देखना है भगवान को, तो उन्होंने ये शब्द दे दिया है कि भगवान जो है वो गुण निधि, अनंत गुणों का खजाना है साहब। जब खजाना बोलते हैं, भंडार बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? एक वस्तु एक ही हो तो भंडार नहीं बोला जाता है, मात्र एक ही हो तो खजाना नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अनंत गुणों का निधि स्वरूप है, खजाना स्वरूप है भगवान। तो जो अनंत गुणों के निधि स्वरूप है, तो ऐसे परमात्मा मुझे जो प्राप्त हुए हैं, अब जिनके गुण प्रकट हो चुके हैं वही जगत के तारक है, वही जगत के ईश है, वही जगदीश है। ये बात स्पष्ट हो गई साहब। ठीक उसी तरह से तो जो दोनों भाव आए, इसका मतलब सम्यक दर्शन की व्याख्या में ये बात स्पष्ट कर लो, जिनके सर्व गुण पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हुए हैं, वह जगत के तारक, जगत के ईश स्वामी नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं। और जगत में मैं भी आ गया, तो समस्त जगत को वो तार नहीं सकते हैं, तो मेरे भी वो तारक नहीं है। एक सेंटेंस हमने नेगेटिव बनाया, इधर एक पॉजिटिव ले लो आप। तो भगवान हमारे लिए पूर्ण रूप से तारक क्यों बनते हैं? क्योंकि वो गुण निधि है। तो गुण निधि का तारक स्वामी और ईश के साथ में कार्य कारण भाव संबंध हमने जोड़ करके कल की क्लास में बात कर ली थी। अब हम क्या कर रहे हैं, जिन उपकार थकी लहे रे लाल, भविजन सिद्धि जगीश। जिनेश्वर परमात्मा का उपकार होना बहुत जरूरी है। हे भगवंता, आपका उपकार मेरे ऊपर होना बहुत अनिवार्य है सर। बिना बारिश हुए तो खेती नहीं होगी, अनाज नहीं पकेगा साहब, तो पानी तो बहुत जरूरी है। हे भगवंता, आपका उपकार मेरे ऊपर होना चाहिए, आप मेरे ऊपर उपकार करो, ये अनिवार्यता है। अगर आप उपकार ही नहीं करोगे हे भगवान, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? ये बात यहाँ पर रुक गई है। तो मुझे तो भगवंत आप जो है ये निश्चित रूप से आप मेरे ऊपर उपकार तो करो ही करो सब। और फिर भविजन सिद्धि जगी शरीर, अगर आपका उपकार हो जाए तो मैं भव्य आत्मा हो, और भी संसार के अंदर भवी जीव बहुत है, तो उन सब भवी जीवों का सिद्धि, उनकी सिद्धि तो निश्चित हो जाएगी साहब। अब सभी आप जानते हो भव्य आत्मा तो है संसार में, लेकिन भव्य आत्मा जितने भी हो, उन सब भव्य आत्माओं के लिए क्या जरूरी है, ये यहाँ पर आप देख लीजिए। ये आत्मा, अब ये आत्मा किस किस कक्षा की है? ये है अभवी आत्मा, ये है भव्य जीव,
और ये है दुर्भव्य। अब ये आपने देख लिया कि ऐसे जो जीव हैं, तो अभवी जीव, अब इधर आप देखेंगे ये अभवी जीव के अंदर भी ये मिथ्यात्व की गांठ, ये इसका मिथ्यात्व जो है ये सदा काल पड़ा है। अभवी जीव का मिथ्यात्व तो किसी भी रूप में दूर नहीं हो सकता। अब ये भवी जीव है और इस भवी जीव के अंदर भी अब ये मिथ्यात्व की गांठ इसमें भी पड़ी है। अब बोलिए ये दुर्भवी जीव है, क्या फर्क लग रहा है तीनों के अंदर? बोलिए साहब, योगी बहन बोलेंगे आप तीनों में क्या फर्क दिख रहा है? अभवी जीव का मिथ्यात्व, सॉरी महाराज, अभी आप देखेंगे अभवी जीव है, इसका भी मिथ्यात्व है। भवी जीव है, बिल्कुल ये भी मिथ्या दृष्टि है। दुर्भवी जीव है, ये भी मिथ्यात्व है। अब संसार के अंदर तो सभी है ना, आप जमीन के नीचे अंदर चले जाओ, सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, मोती भी है, रत्न भी है, लेकिन वो सभी अंदर है तो मिट्टी में बने हुए, सबके ऊपर जो है मिट्टी का आवरण तो लगा हुआ ही है। जैसे उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसकी प्रोसेस प्रक्रिया करते हैं, तब जाकर के सोना मिट्टी में से, चांदी मिट्टी में से अलग हो जाएगा, और रत्न भी अलग हो जाएंगे, हीरे मोती अलग हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे अपने आप में। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये अभवी जीव जो है, अभवी मतलब क्या हुआ समझ गए पहले से ही? बोलिए भारती बहन, आपको ख्याल आ रहा है? हाँ साहिब जी, मत्स्यगंधा। अभवी यानी जिनका मोक्ष नहीं होगा। अभवी का सीधा अर्थ है मोक्ष प्राप्त करने के लिए अयोग्य। अब वो उसके अंदर पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उसका कभी मोक्ष होना ही नहीं है। लेकिन है तो मिथ्यात्व था। इधर देखिए भवी आत्मा में क्या फर्क है। अब भवी हम किसको कहेंगे गीता बहन? शब्द उसी को बदल करके इसके साथ जोड़ना है बस। जो यदि प्रयत्न करे तो उसका मोक्ष हो सकता है, वो भवी जीव। आप यदि और तो और ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? सीधा इतना ही बोलना है कि भवी जीव के अंदर मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता है, ये बात आपको बोलनी है। इसमें पात्रता नहीं है, इसमें पात्रता है। तो ये योग्यता वाला है, पात्रता बहुत अच्छी इसमें पड़ी है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल प्रकट तो हो ही जाएगी। अब ये है कि उसका मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व के नीचे उसका सम्यक दर्शन का गुण दबा हुआ है। अब ये प्रयत्न करके अंदर ऊपर का आवरण जो मिथ्यात्व मोहनीय का ये हटा दे, तो सम्यक दर्शन अंदर से प्रकट हो जाएगा। अभवी नहीं हटा सकता है, अभवी का मिथ्यात्व है, तो वो तो मोक्ष मानने की ना कह रहा है। न तो मोक्ष मानने को तैयार है और न ही कोई आत्मा परमात्मा की बात मानने को तैयार है। दुर्भव्य के अंदर भी वही बात है, मिथ्यात्व तो पड़ा है। देखिए एक बात पहले समझ लो, जीव तो जीव ही है ना, आत्मा तो है ही ना, तो है ही नहीं था। जब आत्मा है तो द्रव्य स्वरूप गुण स्वरूप सब आ गया। लेकिन ये एक पात्रता अपात्रता का निमित्त। अब दुर्भव्य के अंदर पात्रता पड़ी है, लेकिन वो एक केंद्रीय पर्याय से बाहर ही नहीं निकल पाए, उस चक्कर में से घूम के बाहर ही नहीं आता है। ये उसकी समझ में कब आएगा? तो ये भी गया, अब इसका कोई स्थान ही नहीं बचता है। इधर ये भी गया, अब इसकी भी कोई पात्रता नहीं है। सिर्फ भवी जीव की एक ही योग्यता पात्रता है। लेकिन अब पात्रता होने मात्र से काम नहीं हो रहा है ना, उसको भी चाहिए तो सही।
सहयोग चाहिए, सहयोग किसका चाहिए, वैसे ही वही दृष्टांत यहाँ पर आगे दे रहे हैं। आगे ये शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं कि भगवान बीजे वृक्ष अनंतरा रे लाल पसरे भूजल लो योग रे तिम मुझात्म संपदा रे लाल प्रगटे प्रभु संयोग रे। हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की पात्रता है कि नहीं, बोलिए, कुंजल बहन बोलेंगे। भवी जीव में पात्रता है। अरे वृक्ष के कोई भी बीज हो, आप किसी भी प्रकार के बीज हो, तो आप सब देखिए प्रत्येक बीजों के अंदर क्या लाया, बीजों के अंदर वृक्ष बनने की पात्रता है। लेकिन पात्रता होना ही पर्याप्त है क्या, उसको क्या क्या चाहिए, वो जल योग रे, तो उसको पृथ्वी चाहिए, पानी चाहिए, जगह चाहिए। इतना सहयोग मिल जाए तो बीज में से वृक्ष बन जाएगा, आज नहीं तो कल। ये शब्द दूसरी गाथा तीसरी गाथा में ये दे रहे हैं, बीजे वृक्ष अनंत तारे लाल पसरे भूजल योग। हे भगवान, बीजों के अंदर तो पात्रता बहुत बड़ी है, सभी बीजों में है। चीकू का बीज है, आम की गुठली है, आप ये देखिए एप्पल के बीज है, नींबू के बीज है, हर फल फूल तरकारी वनस्पतियों के सबके बीज है, गेहूं का, चावल का, चने का, दाल का, मूंग का, ज्वारी का, बाजरे का, अब सभी बीज ही है ना, तो उनके अंदर योग्यता पात्रता है, वो सभी जीव हैं। लेकिन पृथ्वी पानी जमीन तो चाहिए ना, जमीन तो अनिवार्य है, मिट्टी तो चाहिए, पानी तो चाहिए साहब, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे साहब, बड़े बड़े बीज भी सड़ जाएंगे। वैसे ही हे भगवान तिम मुझ आत्म संपदा रे प्रगटे प्रभु संयोग रे, वैसे ही मेरी आत्मा की संपदा, आत्मा संपदा मेरी क्या है, गुण है, मेरी आत्मा के जो गुण हैं उनको परमात्मा का निमित्त योग सहयोग मिल जाए तो मेरे गुण प्रकट हो जाएंगे। बस बात इतनी सी है। जब बीज के अंदर वृक्ष बनने की पात्रता है, उसको मिट्टी जल संयोग मिल जाए तो एक वृक्ष बन जाता है। मेरी आत्मा में भी गुणों की संपदा पड़ी हुई है और मुझे भी परमात्मा का योग संयोग अच्छा मिल जाए तो मेरी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। तिम मुझ आत्म संपदा रे लाल प्रगटे प्रभु संयोग। ठीक वैसे ही मेरी आत्मा के अंदर जो गुण रूपी बीज पड़े हैं, उन गुणों को प्रकट करने के लिए हे प्रभु आपका योग संयोग निमित्त मिल जाएगा तो मेरे भी गुण प्रकट हो जाएंगे। क्या बड़ी बात है इसमें, जब बीज में से वृक्ष बन सकते हैं तो मेरे आत्मा में से क्यों नहीं बन सकते हैं, मैं भी तो सिद्ध बन सकता हूं ना। ये इन्होंने विशेष रूप से बात कही। आगे देख लीजिए, और एक दृष्टांत दे रहे, जगत जंतु कारज रुचि रे लाल साधे उदय मान रे वाले। संसार के कई कार्य हैं, लोग इंतजार करते हैं भाई साहब सूर्योदय होगा ना, कल सुबह सूर्योदय होगा तब जो है हम ये काम कर लेंगे साहब, अभी तो रात है, अभी तो अंधेरा है, कहाँ देख रहा है, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है साहब, चलो चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कल सुबह दिन उगेगा ना, सूर्य होगा, हम लिख भी देंगे, पढ़ भी लेंगे, बात भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो वो दिन का इंतजार करते हैं, सूर्य का उदय हो उसका इंतजार करते हैं, समझे के नहीं। तो ये कह रहे हैं जगत जंतु कारज रुचि रे लाल, संसार के जीव जो है वो कार्य करने के लिए साधे उदय भान रे, भान सूर्य है भानु, तो सूर्य का उदय हो उसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही सूर्य का उदय होगा हम कर लेंगे, सब कर लेंगे। ऐसे निमित्त को हम इंतजार करते हैं। वैसे ही चिदानंद सुविलास तारे लाल वादे जिनवर ध्यान रे लाल, मेरी आत्मा के अंदर भी हे भगवंत, मेरे अंदर भी जो गुण पड़े हैं अंदर, अब मेरी आत्मा के अंदर जो ये गुण पड़े हैं साहब, ये मेरी आत्मा है। अब आत्मा के अंदर जो जो गुण जितने पड़े हैं, बस अब इन सब गुणों के लिए
हे प्रभु आपका भी योग संयोग ऐसा मिल जाए। अब कौन सा कैसे ये प्राप्त कैसे करना है, मुझे कैसे करना है? बाधे जिनवर जान रे। अब भगवान तो कोई ऊपर से हमारे यहाँ नीचे तो आने वाले नहीं है। अभी भगवान तो जो मोक्ष में गए हैं वो तो कोई ऊपर से नीचे मेरे लिए आने वाले नहीं है, और मैं अभी वहां पर भगवान के पास जाने वाला नहीं हूँ, तो मोक्ष में नहीं जा सकता हूँ ना, और भगवान ऊपर से नीचे आ नहीं सकते हैं। तो बीच का रास्ता क्या है? तो यहाँ पर ये बीच का रास्ता है ध्यानम। अगर मैं यहाँ बैठे ही सही मैं जिनेश्वर परमात्मा का ध्यान करूं तो भगवान तो मेरे ध्यान में अभी आ गए, 2 मिनट में आ सकते हैं सब। स्वदेह भगवान तो अपनी आत्मा को तो नीचे नहीं उतारेंगे ना, मोक्ष में से मेरे लिए तो यहाँ तो नहीं आएंगे ना, लेकिन मैं अभी परमात्मा का ध्यान करूं तो भगवान तो अभी मुझे मिल सकते। ये शब्द बहुत अच्छे हैं साहब। तो यहाँ पर एक देखिए, एक स्तवन के अंदर तो ये लिखा है, नाम लेता मन मिले भीतर भगवान रे। प्रभु का नाम स्मरण करते ही मन में जो है, मन में भगवान अभी आकर मिल जाएंगे आपको। आप क्या चाहते हो? नहीं मेरे लिए महावीर स्वामी ऊपर से यहाँ आए, ये बात गलत है। अब महावीर स्वामी को शरीर नहीं है, अब पार्श्वनाथ को शरीर नहीं है। जब मोक्ष में चले गए तो बिल्कुल निरावरण हो गए हैं, अशरीरी बन गए, फिर हम उनको बुलाएं ये तो उचित नहीं है ना। तो क्या अभी आप महाविद्य से सिमंदर स्वामी को बुलाएंगे? ये काम हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम अपना आग्रह क्यों पकड़ के रखते हैं? हमारी आंखें इतना ही ग्रहण कर सकती हैं, हमारी आंखों की जो लिमिटेशन है उसके कारण हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप इन आग्रह को छोड़ दीजिए। आप सिमंदर स्वामी को अनंत केवल ज्ञानी मान रहे हो, आप सिमंदर स्वामी को अनंत केवल दर्शनी मान रहे हो। अभी आप ध्यान करो, ध्यान लगाओ, सिमंदर स्वामी का रूप स्वरूप देख लो। भगवान तो आपको निरंतर देख रहे हैं, भगवान को तो केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, तो परमात्मा हमको देख रहे हैं, हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? हम अभी ध्यान कर लें सब। अगर हम ध्यान कर लेते हैं तो भगवान तो सिमंदर स्वामी अभी मिल सकते हैं साहब। वो तो खुली दृष्टि से देख रहे हैं हमको वहां से, मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो गलती सिमंदर स्वामी की है कि मेरी है? गलती मेरी है ना, मैं नहीं देख पा रहा हूं। सिमंदर स्वामी तो मुझे देख ही रहे हैं। अब सिमंदर स्वामी मुझे इस समय देख रहे हैं कि मैं तो खाना खा रहा हूँ, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। तो हमारी तो हर पर्याय केवली के ज्ञान में आ रही। अब कितने केवली है इस समय? 2 करोड़ केवल ज्ञानी इस समय 5 महाविद्य में विचर रहे हैं। तो मुझे 2 करोड़ केवल ज्ञानी एट ए टाइम एक साथ में देख रहे हैं। 2 करोड़ केवल ज्ञानी एक टाइम में एक साथ में मुझे देख रहे हैं सर। अब मैं तो उनको नहीं देख पा रहा हूं। अब मैं उनका ध्यान करने लग जाऊं, उनका आत्म स्वरूप का ध्यान करने लग जाऊं, तो मुझे अभी दिखाई देंगे। तो सिमंदर स्वामी की पर्याय में आ जाएगा कि मेरा ध्यान कर रहा है, उनको बरोबर ख्याल आ जाएगा कि ये मेरा ध्यान कर रहा है। अरे ये इतना दूर बैठा हुआ बरोबर अभी एकाग्रता में मेरी देशना सुन रहा है, उसको भाव है कि मैं सिमंदर स्वामी की देशना सुनूं। तो ये केवल ज्ञानी सिमंदर स्वामी तो जान रहे हैं, और सिमंदर स्वामी तो हमारी धरती पर है, स्वदेह विचर रहे हैं। लेकिन वो क्या करेंगे? वो तो क्षेत्रांतर है ना, हमारे से 50-70 हजार योजन दूर है। वो भी सिमंदर स्वामी अभी दौड़ के यहाँ आ नहीं जाएंगे। और ये जो है सिद्ध परमात्मा वहां पर है लोकांत क्षेत्र में। तो सिमंदर परमात्मा की जैसे भी केवल ज्ञानी है, ये भी केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान तो दोनों का समान है, और केवल ज्ञानी के ज्ञान पर्याय में मेरी पर्याय तो दोनों में समान रूप से दिख रही।
तो इस समय अनंत सिद्ध परमात्मा भी मुझे देख रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए साहब? मुझे जो है बस एक ही है, बता रहे हैं यहाँ, चिदानंद सुविलास तारे लाल बाधे जिनवर छान। दिनेश्वर परमात्मा का ध्यान करने से, इधर देखिए इला बहन जी, ये जो है ना आत्मा का ध्यान करने का गुण है। ये गुण आपका स्पेशल ध्यान करने का गुण है, और इस गुण के ऊपर अभी हमारा मोहनीय कर्म का आवरण आ गया है, इसलिए हमारे से ध्यान तो हो नहीं पा रहा है। ध्यान करने जाओ, कोई कोई ऐसे भी हैं कि ध्यान करने जाए तो नींद आ जाती है, ज्ञान में भी उनको नींद आ जाती है। अब जिन वाणी श्रवण करने के लिए जाए बैठे प्रवचन के लिए तो नींद आ जाती है। कुछ लोगों को बोले जाए कि भी शांति से स्थिर होकर के बैठ के करिए, ध्यान करिए, तो बोले ध्यान करने बैठते हैं तो थोड़ी देर में नींद आ जाती है, क्योंकि जैसे ही ध्यान करने बैठोगे ना तो मन शांत हो जाता है। नवकार के अंदर भी देखो सर, नवकार के मेडिटेशन करने में भी कई लोगों को नींद आ जाती है, कंप्लेन कर रहे हैं महाराज ऐसे करने तो नींद आ जाती है। कोई कहता है मुझे तो जोर से बोलने में ही अच्छा लगता है, तो नींद तो नहीं आती है। अब चलो भाई दूसरा क्या रास्ता करेंगे? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्मों का इतना भारी जो उदय है, ये परिस्थिति हमारी बहुत। अब इसके कारण जो है ये नींद आने की परिस्थिति, ये हमारी आत्मा को वंचित रखती है, अंतराय कर्म के साथ जुड़ जाएगी। कितने कर्मों का उदय साथ में बैठ रहे हैं ना। तो ये निमित्त आप देखिए, हे भगवान मेरे में भी चिदानंद स्वरूप। चिदानंद स्वरूप मतलब क्या? ये जो आत्मा है, और इस आत्मा का गुण जो है कौन सा? ज्ञान गुण है। तो ये मेरे अंदर चिदानंद स्वरूप तो पड़ा ही है। अब ये जो चिदानंद स्वरूप जो पड़ा है, तो इसको मैं प्रकट कैसे करूं? इसको मैं कैसे प्रकट करूं भगवान? तो ये प्रकट करने का मुख्य हेतु जो है वो ये है, समझे। चिदानंद स्वरूप को प्रकट करने का हेतु है, तो मैं आत्मा के अंदर से प्रकट करूं। पढ़ा तो है, लेकिन ध्यान किए बिना गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं। ध्यान किए बिना कर्म क्षय, आवरणीय कर्मों का क्षय नहीं हो पा रहा है। अब आवरणीय कर्मों का क्षय नहीं होगा तो गुण प्रकट नहीं होंगे साहब, फिर गुण दबे रहेंगे, गुण ढके रहेंगे। क्योंकि कर्म बांधने में तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, लेकिन कर्म क्षय करने में मेरा पुरुषार्थ कम पड़ रहा है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। जितना कर्म का प्रमाण है उसके सामने मेरे पुरुषार्थ का प्रमाण तो समझ लो बहुत ही अल्प, इतना अल्प है। लेकिन मैं संतुष्ट राजी होता हूँ, मैं तो बहुत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत किया, बस ये गलती हो रही है हमारी। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे? ये चिदानंद स्वरूप जो है, तो यहाँ पर हे भगवंत, बस ध्यान करने से मेरी आत्मा का भी चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाएगा। आप देख लीजिए जरा ध्यान से, शब्द सुनिए, आश्चर्य की इस बात का, ध्यान तो आपका कर रहा हूं और गुण मेरे प्रकट हो रहे हैं। ये हो सकता है क्या? मैं ध्यान आपका करूं और गुण मेरे प्रकट हो, ये कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो परमात्मा भी तो आत्मा के पर्याय है। जब आत्मा स्वरूप का ध्यान आप कर रहे हो तो निश्चित रूप से कर्म क्षय हो रहा है, तो गुण प्रकट होंगे। अब भगवान के गुण तो भगवान ने प्रकट कर लिए, हमारे ध्यान से भगवान के गुण प्रकट नहीं होने वाले। भगवान का ध्यान करने से हमारे आवरणीय कर्मों का क्षय होगा, तब गुण प्रकट होंगे, नहीं तो नहीं। फायदा ये है, आप सोचिए हमारी क्रिया हम खुद करें, मैं मेरी क्रिया खुद करूं, मैं रोटी खाऊं तो मेरा पेट भरेगा ना, भगवान का थोड़ी भरेगा। लेकिन मैं ध्यान भगवान का करूं और गुण मेरे प्रकट हो, चिदानंद स्वरूप। तो आत्मा का जो चिद ज्ञान है, सुविलासता आनंद स्वरूप अगर मैं प्रकट करना चाहता हूँ प्रभु, आपका ध्यान करने से मेरे ये गुण अंदर से जो है
ये प्रकट होते रहने चाहिए, प्रकट होने चाहिए था। बस इतनी सी बात है समझे। अब तीसरे और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अन्य अन्य एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर आप सब प्रकार के एग्जाम्पलों को एक जगह पर इकट्ठे करके और फिर जो है थोड़ा सा प्रयत्न करना कि एक सीक्वेंस में लाइन से अब सभी एग्जाम्पल समझें। लब्धि सिद्धि मंत्राक्षरे रे लाल उपजे साधन संगरे। देखिए आज भी मंत्र है, लब्धियां है, शक्तियां है, चमत्कार है, सिद्धियां है, सब कुछ है, लेकिन इसको प्रकट करने के लिए कोई साधक साधना करे तो उसको उत्तर साधक का योग चाहिए। ऐसे ही तो प्रकट नहीं हो जाए। उत्तर साधक का योग अच्छा चाहिए, उसको योग संयोग मिलना चाहिए समझे। किसी के भी कोई साधना कर रहा है ऐसा, और किसी ने साधना मंत्र साधना शुरू कर दी, किसी ने लब्धियों की साधना शुरू, किसी ने शक्तियों की साधना शुरू कर दी, किसी ने सिद्धियों के लिए साधना शुरू कर दी, तो सबको जो है ना योग संयोग के लिए कोई उत्तर साधक चाहिए। मैं उसको सहयोगी बना करके ही मैं मेरी साधना सिद्ध कर सकता। ये मंत्र आदि के बात चल रही है, लब्धि और शक्तियों के विषय में ऐसी बात है। एक और एग्जाम्पल अलग से दे रहे हैं। हे भगवान, जैसे साधक को किसी उत्तर साधक की आवश्यकता पड़ती है, उसके निमित्त से ही उसकी साधना सिद्ध हो सकती है, ठीक वैसे ही सहज अध्यात्म तत्व तारे लाल प्रगटे तत्वीर करे वाले। वैसे मैं अगर मेरे आत्मा में आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे कर पाऊंगा? प्रगटे तत्वीर अंगरे, तो मुझे तो आपके तत्व का आलम्बन तो लेना ही पड़ेगा, आपके साथ मेरा तत्व ज्ञान का रंग रस जोड़ना ही पड़ेगा, तो ही संभावना होगी, नहीं तो नहीं। ये विशेषता है। तो ये जो आपको सिद्ध करने के लिए अब मैं क्या सिद्ध, अनंत ज्ञान आदि सहज अध्यात्म शक्ति मेरे आत्मा में रही हुई है, पड़ी हुई है। अब इसको प्रकट करने के लिए मुझे भी तो कोई उत्तर साधक चाहिए ना। इसको देखूं मैं, कैसे करूं, मैं कैसे करूं सोचिए, तब जाकर के कहें कि परमात्मा ही आपके लिए उत्तर साधक बन, उनके निमित्त से आप अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट कर सकते। अगर मैं उनका आलम्बन ही नहीं लूं, बिल्कुल बिल्कुल उनकी उपेक्षा कर दूं, परमात्मा नहीं नहीं, मैं क्यों भगवान की आराधना। एक ऐसे महात्मा थे और वो जो है अरावली पर्वत के आबू पर्वत की गुफा पर जाकर बैठ गए। मैं क्यों भगवान का आलम्बन दूं, नहीं मुझे कुछ भी आलम्बन नहीं लेना है, मुझे कोई निमित्त नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अब ये अहंकार उनको जो है डुबा दिया था। वो बोलते मैं तो शास्त्र भी नहीं पढ़ू, ग्रंथ भी नहीं पढ़ू, एक भी ग्रंथ नहीं देखो, एक भी शास्त्र नहीं देखो, कुछ भी नहीं देखो। ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना? अब वो कह रहे बस मैं तो इसी तरह से जो नियति है, भवितव्यता है, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, और आखिर कुछ नहीं हुआ, सब उल्टा हो गया। ये बात है यहाँ। तो हमको जिसका ध्यान है, परमात्मा हमारे लिए एक आलम्बन क्यों है? ऐसा समानता के कारण है। तो हमको अगर प्रकट करनी है तो उनका आलम्बन लेना ही पड़ेगा, कोई दो राय नहीं इसके अंदर, समझे कि नहीं। अब ये अगर मैं लूं सहज अध्यात्म तत्व, अध्यात्म तत्व सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन वो अंदर कर्म के आवरण से दबा हुआ है। अब कर्मों के आवरण से जो अंदर दबा है, तो हमारा जो है अध्यात्म क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, अध्यात्म भाव हमारा प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? मोहनीय कर्म के कारण। अब मोहनीय कर्म के अंदर राग द्वेष आ गए, अब राग द्वेष के क्लेश कसाय की वृत्तियां जुड़ गई, तो वो गुण प्रकट करने ही नहीं दे रहा है। अब गुण प्रकट नहीं हो रहा है तो हम अध्यात्मी बन नहीं रहे, हम पुद्गलानंदी बन रहे हैं, पुद्गल रागी बन रहे हैं, देहानंदी बन रहे हैं, पुद्गल के संग में जा रहे हैं। बस उसी की मस्ती में हमको सारे पुद्गल के जो वर्ण गंध रस स्पर्श है उनके गुण मुझे मजा आ रही, बस बात इतनी सी है, मैं उसी में राजी हूँ। ये परिस्थिति मेरी हो रही है, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, समझेंगे।
अब ऐसी स्थिति के अंदर अब मुझे परमात्मा का आलम्बन लेना अनिवार्य हो गया है, भगवान को निमित्त बनाना अनिवार्य हो गया है, तो ही संभावना बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी साहब। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से लोह धातु कंचन हुए रे पारस परसन पामी। अब ये आपको सबको मालूम है, ये लोहा जो है आयरन, लोहा कहाँ से आ रहा है साहब? ये खान है। अब इस खान के अंदर ये लोहे के भी कण 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 है, सोने के भी कण 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 होते हैं, मिट्टी में मिले हुए रहते हैं। अब इनको अंदर से बाहर निकालना है। अब इसको अंदर से हमने बाहर निकाला, इसकी प्रोसेस की, प्रक्रिया की, अब जाकर के ये जो है लोहा बन गया। अब ये लोहा बन गया, अब लोहे को सोना बनाना है, तो कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? तो ये जो है आपने भी नाम सुना है पारसमणि। अब ला करके पारसमणि का स्पर्श कराओ इसको। अब पारसमणि का स्पर्श होते ही लोहा सोना बन जाएगा। क्या शक्ति है ऐसी पारसमणि में? पारसमणि खुद सोना नहीं है तो पृथ्वी काय का रत्न है, लेकिन उसके अंदर भी स्पर्श की शक्ति कितनी प्रबल है, जड़ पुद्गल। और पारसमणि के अंदर कितनी शक्ति है, लोहे को सोना बना सकती है। हे भगवान, ये जड़ की शक्ति देखिए आप। लोहा जो है वो पारसमणि के स्पर्श से जब सोना बन जाता है, तो आप पहले हमारी भी तो बात करिए। पारस परसन पामेरे प्रगटे अध्यात्म दशारे लाल व्यक्त गुणी ग्राम। ये हमने देखा माइंस के अंदर खदान में जो है ये लोहा है। अब लोह कण जो है जिस प्रकार के, और ये लोहा अगर इस तरह से पारसमणि से संयोग से अगर सोना बन जाता है, नरेंद्र जी बोलिए, लोहा पारसमणि बन रहा है कि लोहा सोना बन रहा है? लोहा सोना बन रहा है। बनाने वाले पारसमणि लोहे को पारसमणि क्यों नहीं बना रही है? पारसमणि तो जैसे परमात्मा वैसे पारसमणि। अरे भाई, यहाँ मणि है, रत्नों की बात चल रही है। ये पारसमणि जो है वो अपने स्पर्श से सोना क्यों नहीं बना रही है? वो सोना तो बना रही है, लेकिन पारसमणि क्यों नहीं बना रही है लोहे को? अगर हमको यहाँ पर परमात्मा सोना बनावे कि पारसमणि बनावे, आप क्या बनना चाहते हो? पारसमणि बनना चाहते हैं। क्यों भाई साहब, क्यों पारसमणि क्यों बनना चाहते हो? सोना क्यों नहीं बनना चाहते हो? पारसमणि लोहे को सोना बना रही है, वो तीसरा ही कुछ बना रही है। तो क्या भगवान आपको कोई देवी देवता बना दे तो काम हो जाएगा? नहीं, परमात्मा जो है भगवान, आप भगवान की उपासना कर रहे हो, वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं किसी को भगवान नहीं बनाता हूँ। आपको चाहिए तो मैं स्वर्ग का देवी देवता बना दूं, इंद्र आदि बना दूं, चलो आपको वहां पर कोई तकलीफ भी नहीं, सुख संपत्ति समृद्धि, मजा करो, चलो, चलेगा? नहीं चलेगा। अरे भाई, भगवान को ना कहेंगे, हे भगवान मैं मेरे पुण्य से हजारों बार देवी देवता बन के आ गया, स्वर्ग के सुख तो मैं भी भोग के आया, कई बार देवी देवता बन के आए, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, हजारों बार बन गए हम तो। आप मुझे सोना मत बनाइए, आप तो मेरे को पारसमणि बनाइए। ऐसे पारसमणि बनाओ कि मैं जिसको स्पर्श करूं वो सब सोना बन जाए। लेकिन पारसमणि की अपनी एक लिमिटेशन है। पारसमणि रत्न का नाम है, वो पृथ्वी काय का पत्थर जैसा लग रहा है, रत्नमय है। अब वो उसकी लिमिट मर्यादा है कि वो किसी को अपने जैसा खुद नहीं बना लेता है, सोना बना लेगा। लेकिन ये भी कम बात थोड़ी है, लोहा है कैसा?
लोहा कितना काला मैला कैसा है लोहा, लेकिन लोहे को सोना बना ले तो हो गई ना बात पूरी, कितना बड़ा काम हो गया। हे भगवान, प्रगटे अध्यात्म दशारे लाल व्यक्त गुणी गुणग्राम। आपके स्पर्श से मैं सोना नहीं बन रहा हूं, मैं तो आपके जैसा परमात्मा बन रहा हूं। आप भगवान, आप पारस मुनि से भी बहुत ऊंची कक्षा के हो। आप मेरे को पराया सोना जैसा नहीं बनाओगे, आप मेरे को अपने खुद के जैसा ही बनाओगे। ये मेरा सम्यक दर्शन अंदर से बोल रहा है। अंदर की मेरी श्रद्धा, अंदर के ये भाव परिणाम प्रकट कर रही है। पारस परसन पामी रेला। अब पारस मणि का स्पर्श होते ही जैसे लोहा सोना बन जाए, लेकिन परमात्मा के गुणों का स्मरण, पारस मणि में जो शक्ति है वो उस मणि के अंदर के उसके प्रकाश के उसके मन शक्ति है, लेकिन परमात्मा के अंदर उनके गुणों की शक्ति कितनी अनंत है। वो अब को देवी देवता नहीं बना रहा है, कोई राजा महाराजा नहीं बना रहे हैं, कोई आपको जो है कुछ नहीं बना रहे। ख्याल है कि नहीं, ये बात है। तो ऐसी सिद्धि में क्या है, क्या अंदर क्या विशेषता भरी पड़ी है अंदर इस सिद्धि के अंदर, ये हमको पता चलना चाहिए बस, और क्या है। तो यहाँ ये विशेषता आ गई, प्रगटे अध्यात्म दशारे लाल। आपने देखा साहब, 5वीं गाथा में भी अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है, 6ठी गाथा में भी अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है, 4थी गाथा के अंदर चिदानंदता शब्द का प्रयोग किया है, 3री गाथा के अंदर आत्म संपदा का शब्द का प्रयोग किया है। ये एक के अंदर उपमा जरूर दूसरी देंगे, एग्जाम्पल दृष्टांत जरूर से अलग देंगे, लेकिन रिजल्ट के अंदर मुझे भी मेरी आत्मा के ये गुण अंदर से प्रकट हो जाए, इसकी अपेक्षा है कि चाहे बस, और कुछ नहीं। ये विशेषता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कहते हैं, हे भगवान, प्रगटे अध्यात्म दशारे लाल व्यक्त गुणी गुण। मुझे कोई भगवान सोना वोना कुछ नहीं चाहिए, कोई पारस मणि नहीं चाहिए, कोई हीरा मोती नहीं चाहिए, कोई रत्न वत्न नहीं चाहिए। आप तो मेरी अध्यात्म दशा को प्रकट कर, अंदर का भेद ज्ञान मेरा खुल जाए, बस मैं आत्मा को समझा दूं ये भेद ज्ञान है। ये पुद्गल तेरा नहीं है तो पुद्गल मैं नहीं है, तो चेतन आत्मा है। पुद्गल जो है नाशवंत है, तो चेतन आत्मा शाश्वत है। तो इस पुद्गल के रंग में रागी नहीं होना है तुझे। ये अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। हे भगवान, मैं तो इतना ही चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे सोना दे दो और मुझे हीरा मोती दे दो और रत्नमणि दे, कुछ नहीं। आपके आलम्बन से मेरे अंदर ये जो वेद ज्ञान खुल जाए, अध्यात्म दशा मेरी प्रकट हो जाए, और मैं आपको इस तरह से जो मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वैसा मैं खुद बन जाऊं। पारस मणि तो लोहे को खुद पारस मणि नहीं बनाएंगे, उसके लिमिट पूरी हो गई। प्रभु आप तो वैसे नहीं हो ना, आपकी तो बात ही अलग है। आप तो बिल्कुल अद्भुत स्वरूप में हो भगवान। मैं तो यही चाहता हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसी कक्षा के अंदर यहाँ पर प्रगटे अध्यात्म दशा, अध्यात्म दशा का सीधा ज्ञान समझ गए आप, तो किसको कहेंगे आप अध्यात्म दशा को? हम जो है ये अभी अभेद भाव जो है, इस अभेद भाव से ऊपर उठ जाए, इससे बिल्कुल ऊपर उठ करके बाहर आ करके अब आप जो है भेद ज्ञान खोल दीजिए अपने अंदर। इसका भेद ज्ञान खोलना है आत्मा और शरीर का सा, बस सब आ गए। आत्म तत्व एक तरफ हो जाएगा, बाकी के सब तराजू के एक पल्ले में पुद्गल, पुद्गल के पिंड, पुद्गल का शरीर, पुद्गल के वर्ण गंध, सब एक तरफ। बस मुझे इतना भेद ज्ञान हो जाए, ये मुझे बहुत, मैं समझ लूंगा कि हो गया मेरा काम। जब ये वेद ज्ञान हो जाएगा तो मुझे आत्मा की पहचान हो जाएगी। मैं आत्मा ध्यान कर लूंगा, तो ध्यान कर लूंगा तो प्रभु आपका स्वरूप मेरा स्वरूप तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, एक सरीखे जुड़ जाएंगे साथ। अब मुझे तो कोई चिंता नहीं। व्यक्त गुणी गुण ग्राम है, आपके अंदर जो गुण है वो व्यक्त है, वो मैं देख लूं, प्रकट कर लूं। गुणों का समूह ग्राम यहाँ दिया है,
गुणग्राम, गुणों का समूह जो है, इतना बड़ा गुणों का समूह भगवान, बस ये मुझे मिल जाए, ये मेरा काम हो जाए। कितनी बड़ी बात कर ली आप सोचिए। क्यों ऐसी कोई अपेक्षा ही नहीं रखी, अलग अलग प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा। भगवान का भक्त आत्मा आत्मा भक्त है, भगवान का भक्त स्वयं अपनी आत्मा का भी भक्त है, तो उसको जो है इन भौगोलिक पदार्थों में, सोने चांदी हीरे मोती में कोई आनंद नहीं। वो इससे ऊपर उठा हुआ है, इससे ऊपर उठ करके अपनी आत्मा को सोच रहा है, तो ये विशेषता जरूर है साहब। अब जो है देखिए, गाथा सब आज का स्तवन तो पूरा नहीं हुआ, और 2 गाथाएं बाकी हो गई, रह गई है साहब, और समय तो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। सुनीता जी, वाले सर रिदम के लिए आया, इसका क्या अर्थ है? भगवान को एक पत्नी अपने पति को वालेसर कहती है ना, प्रियतम, उस अर्थ में। ठीक है साहब। प्राण जो अनुसंधान का प्राण जो है, भगवान इतने, गुजराती भाषा का शब्द है, प्रभु मुझे इतने पसंद है, इतने प्यारे हैं, इतना भाला छे, इतना गमे छे मने, इतने पसंद के लिए हिंदी शब्द है प्रीतम कहो, प्रियतम कहो, प्यारे कहो, ये अर्थ बैठे। प्रवीण भाई। साहब जी, साईं जी, ध्यान और तप के निद्रा में क्या फर्क है? ध्यान निद्रा का एक प्रकार है, तरीका है। निद्रा के जो 12 भेद हैं, 6 बाह्य और आभ्यंतर में, उनके अंदर एक प्रकार ये भी है ध्यान का, उसके ब्रांच में है ना। जैसे पेड़ की डाली जो है वो पेड़ की ब्रांच है, तो ये उसका एक तरीका है। आप उससे निद्रा, ध्यान से निद्रा ज्यादा कर सकते हैं हम। और तब सुनीता जी, आप तब भी इसी में आएगा? तब भी निद्रा का ये बाह्य तत्व में तब है, आभ्यंतर तत्व में ध्यान आदि है बस। योगी बहन। साहब जी, पहले भेद ज्ञान होता है, फिर अभेद भाव आता है ना। अभेद आप उल्टा अर्थ कर रहे हो। यहाँ पर शरीर और आत्मा का जो अभेद बना हुआ है, अनंत काल से आत्मा और पुद्गल का जो अभेद बना हुआ है, दोनों एक रस मिलजुल करके इकट्ठे बने हुए हैं। अब उसमें से मुझे भेद ज्ञान करके आगे बढ़ना है, दोनों को अलग करके, तब जो है भेद ज्ञान आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा। पहले ही आपको भेद ज्ञान हो गया हो, आत्मा और शरीर अलग अलग है, पहले ही आपको अलग भेद ज्ञान हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। आप तो नाम भी योगी बहन है ना। नहीं, मैंने सोचा अभेद भाव परमात्मा से, शरीर और आत्मा से नहीं, परमात्मा से जुड़ा हुआ। नमो हरियंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाधनं, तेषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिवराध्य, जैन धर्मो सुमंगल। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मंगलम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु केवले बन्नतो धम्मो लोकोत्तमः। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवले बन्नतो धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति ता।